अब देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज इस एक नई जिंदगी के कार्यक्रम में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत वेलकम करती हूँ आज के इस एपिसोड में। नादिया, आज कुछ नया सीखने के लिए है हमारे लिए। जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले क्या आप मुझे 500 रुपए दे सकते हैं? यस, बिल्कुल। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, ये लीजिए प्लीज। जी थैंक यू। तो आपके पास 500 रुपए है ये और क्या कर रही हैं आप? जी देखिए, मैंने इसको अभी ऐसे अपने हाथों में इसको बहुत क्रम्पल किया, लेकिन क्या इसका मूल्य अभी भी 500 है या इसकी मूल्य कम हो गया है? मेरे ख्याल से हमारे दर्शक और मैं भी यही कहेंगे कि जैसे पहले था वो इसका अभी भी वैल्यू वही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैंने इसको अपने हाथों में ऐसे बहुत ही रफ़ली इसके साथ मैंने इसको अपने मुट्ठी में रखा या मैं इसको किसी मिट्टी में भी डाल दूँ, क्या इसका मूल्य बदलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मूल्य बिल्कुल वही रहेगा। उसी तरह दोस्तों, जब हम शर्म के बारे में बात करते हैं तो कई बारी शर्म हमें अपने आप को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और हम भूल जाते हैं हमारा मूल्य क्या है। हम सोचते हैं कि हम क्योंकि कई बारी हमारे साथ कोई कुछ गलत कर दे और हम सोचते हैं कि शायद हम इसी के लायक थे, शायद हमारा कोई मूल्य नहीं है। लेकिन ये कितनी झूठी बात है, क्योंकि जैसे मैंने इस 500 रुपए के नोट से आपको दिखाया, चाहे इस 500 रुपए की परिस्थिति जो भी हो, इसको मिट्टी में डाल दिया जाए, इसको मैं अपने मुट्ठी में रफली इसको इस्तेमाल करूं, तब भी इसका मूल्य वही 500 ही रहता है। आई थिंक नादिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक नोट से हमारे मूल्य के बारे में दर्शाया और इसमें दोस्तों नादिया ने एक बहुत गहरे प्रिंसिपल को हमारे सामने उजागर करा है कि योर एंड माय वैल्यू रिमेन्स द सेम, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। परमेश्वर मुझको और आपको उसी मूल्य तक रखता है जैसे उसने पहले से देखा है और आने वाली परिस्थितियों में भी और आज की परिस्थिति में भी। दोस्तों, कुछ एक ऐसी कहानी टीना की है जहां पर उन्होंने बचपन से ही देखा दर्द को, बचपन से ही देखा विश्वास को टूटते हुए, रिश्तों ने साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद कहीं वो उभर पाई। टीना को कोई पहचान मिल पाई या वो सक्षम तरीके से खड़ी हो पाई। आइए देखते हैं टीना की कहानी में क्या होता है जब हर चीज से वो अपने आप को निराश पाती हैं। जब मैं 7 साल की थी, तब मेरे ट्यूटर के बेटे ने ऐसे किया था। मेरे लिए बहुत ही मैं डर गई थी। छोटी उम्र में इस हादसे ने टीना में डर पैदा कर दिया। वो अपने पापा मम्मी से भी कुछ बता नहीं पा रही थी। जब मैं और थोड़ी बड़ी हुई, मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, जैसे बाकी लोग हंसते खेलते हैं, मैं वैसे नहीं कर पा रही हूँ। तब मेरे को मैं बहुत स्ट्रेस रहती थी कि मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, वो मुझे दोस्ती करने में, किसी पे विश्वास करने में मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मेरे को बार बार वो विचार आते थे, मेरे को उस इंसान की शक्ल सामने आता था, मेरे को इतना गुस्सा आता था और गुस्से के मारे मेरे को रोना आता था। पर क्योंकि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, तो मुझे अकेले रहना बहुत पसंद होता था। और मैं कभी भी जैसे किसी को माफ़ करना, किसी ने अगर मेरे साथ कुछ भी गलत किया या चिल्ला दिया, मुझे माफ़ी देने में बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे कई बुरे सपने आते थे कि मेरे साथ बार बार वही चीज़ रिपीटेडली हो रहा है। मुझे सोने में दिक्कत होती थी। मुझे लगता था कि दूसरे अगर मेरे को जानेंगे, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, अगर कोई दूसरा मेरे को जानेगा तो वो भाग जाएगा, इसलिए इस मारे मैं दूसरों से बात नहीं कर पाती थी। मतलब हंसी मजाक करते थे पर एक लिमिट तक ही। उसके बाद मुझे लगता था कि मैं खुद ही को बंद करके रख दूं कहीं पे और किसी से बात ना करूं। स्ट्रेस और एंजाइटी के अलावा टीना का कोई साथी नहीं था। जब वो दूसरों को देखती तो टीना भी उनकी खुशी का एहसास करना चाहती थी।
जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे कुछ मसीही दोस्त हुआ करते थे और मुझे लगता था कि वो इतने खुश कैसे रह सकते हैं और मुझे वो खुशी कैसे मिलेगी। तो वो फ्रेंड मेरे को एक बार एक मीटिंग में ले गई एंड मेरे को एक आवाज़ आई कि मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा और जो वादे मैंने तुमसे किए हैं वो मैं पूरा करूंगा। जब मैंने और पढ़ने लगी तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि इसमें और क्या है। मैं ज़्यादा पढ़ने लगी, इससे मैं परमेश्वर के और करीब आने लगी और मुझे लगता था कि मैं और वचन को पढूँ और परमेश्वर के बारे में जानूँ। एक वचन है जो बोलता है कि परमेश्वर टूटे हुए दिल के पास है। तो जब भी मेरा दिल टूटता था, मुझे लगता था कि परमेश्वर मेरे और पास है। परमेश्वर की दृष्टि से अपने को देखकर टीना ने अपने आप को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे लोगों पर उसका शक कम होने लगा। मैंने कभी काउंसलिंग के लिए नहीं गई क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ा अपने कॉलेज में, तो कुछ कुछ हम लोग को सिखाया जाता था कि ट्रॉमा कैसे होता है और मैं अपने मन की स्थिति को और समझ पाई, मैं खुद को और समझने लगी कि मैं जैसी हूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन लोगों को माफ़ करो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ गलत किया है, जिस दिन मैंने माफ़ किया, अपने दिल से माफ़ किया, उस दिन लगा कि मेरे पैर से बहुत भारी बोझ उतर गया है, मेरे कंधे हल्के हो गए हैं, मैं खुली हवा में सांस ले सकती हूँ, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। और उस रात मेरे को सोने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। जो रीज़न था जिस वजह से मुझे लगता था कि मेरा लाइफ मीनिंगलेस है, अब मैं जब लोगों को बताती हूँ, बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि यही मेरे लाइफ का पर्पस है। इतने वर्षों के ट्रॉमा के बाद टीना को सच्चा प्यार मिला। परमेश्वर के सच्चे प्रेम को पाने के बाद टीना ने खुद को अपनाया। आज वो दूसरे बच्चों की मदद करती है और अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश है। धन्यवाद टीना, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और ये कहानी हमारे लिए लेकर आई थी हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर नेहा शाह। तो टीना की कहानी में आज हमने देखा कि कैसे हम जब कोई हमारे साथ गलत करता है और एक शर्म का बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, वो शर्म हमारी नहीं है। वो शर्म एक किसी हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ हमने गलत किया है, और ये कितना बड़ा झूठ है। एंड ऊपर से इस झूठ के साथ-साथ हम लोग उस भ्रम में भी जीते हैं कि हम ही इसका कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हम ही चुपचाप रहेंगे तो अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। मगर टीना की लाइफ़ में देखा कि परमेश्वर के पास ये सिचुएशन जब वो लेके गईं, तो जब वो परिस्थितियाँ ऐसी बनी तो वो उससे निजात पाया। और उसमें एक टर्निंग पॉइंट भी है इस सिचुएशन में, जो नादिया आप और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो वो आप थोड़ा शेयर करेंगी? जी, बिल्कुल। कई बारी हम दूसरों के सामने जाकर रोते हैं, शायद लोग हमें ना समझें, और जब हम दूसरों के सामने रोते हैं तो कोई हल नहीं मिलता है। लेकिन जब परमेश्वर के आगे रोते हैं, उसके पास अपने दुःख दर्द को लेकर जाते हैं, तो उसके पास एक सॉल्यूशन होता है। और टीना के जीवन में हमने ये देखा था कि परमेश्वर ने उससे एक क्षमा करने की जी भी हाँ। ताकत दी थी। एक अक्षमा के पिंजरे से उसे आज़ाद किया था। जी हाँ, और क्षमा जब क्षमा उसने दी उस व्यक्ति के प्रति, तो उसने कहा कि उस रात, उस शाम को ही उसको ऐसा लगा कि बोझ उसके जीवन से चला गया है और उसके कंधों से बोझ चला गया है। एंड उसके बाद हमने देखी कि उसका जीवन कितना ज़्यादा परिवर्तित हुआ। जैसे परमेश्वर का वचन दूसरे कुरिन्थियों 5:17 में बोलता है कि एक नया क्रिएशन, नया नया स्थापित नई टीना बन गई। जब उनकी शादी भी हो गई और एक हैपीली मैरिड लाइफ़ भी दे जीने लगी वो। जी, बिल्कुल। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि अतीत की बातें भूल जा, देख मैं कुछ नया कर रहा हूँ। और सच्ची में टीना के जीवन में हम उस नएपन को देख सकते हैं, जैसा आपने अभी हमें फिर से याद दिलाया। जी हाँ। जी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ प्रार्थना में खड़े हों, कोई ऐसी बात है जो आपको सता रही है, कोई ऐसी बात है जो आपको दुखी और शर्मिंदगी में रखे हुए है, तो क्यों ना आप इस समय
हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप करें, अकेले इसका सामना मत कीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए हैं, आपके लिए प्रार्थना में खड़े होने के लिए। तो इसी समय हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हम आपके कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है और आपकी बातें एकदम गुप्त रखी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने के इच्छुक हैं और हमें एक छोटे सा ब्रेक का इजाज़त दीजिए। उसके बाद जब लौटेंगे तो हम वाक़ई में अपनी वचन पे चलेंगे और प्रार्थनाओं में चलेंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। इस समर शुरू हो रहा है सुपर एडवेंचर सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। हर दिन एक नया बाइबल एडवेंचर होगा। फन एक्टिविटीज, डांसिंग, सिंगिंग और टाइम ट्रैवल। क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ मिलकर हम मिलेंगे बाइबल सुपर हीरो से और सीखेंगे कैसे खुदा के साथ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। सबसे एक्साइटिंग बात, इंडिया के किसी भी शहर से बच्चे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन। 25th to 27th में रजिस्टर टुडे एंड जॉइन द मिशन। लिमिटेड सीट्स हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए। सुपर बुक समर कैंप 2026 मिशन पॉसिबल विद गॉड। भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटेनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए विजिट करें www.cbnindia.org/connectwithus या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन पर 9910401010। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एपिसोड, इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शर्म से हम बाहर कैसे निकल के आए। हाउ डू वी कम आउट ऑफ द होल केज ऑफ शेम। एक जकड़न सी महसूस होती है शर्म में और लगता है कि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर रास्ता होता है दोस्तों। और रास्ता हमेशा आप देखेंगे वचन के अधिकार में, परमेश्वर की बुलाहट में है। तो क्यों ना हम वचन में जाएं और जाने वो रास्ता क्या है। दोस्तों, आपने किंसुगी के बारे में सुना होगा। ये एक जापानीज आर्ट है जहाँ पर कोई बहुत ही सुंदर सा वेसल, बहुमूल्य सा वेसल, जो कटोरा है या कोई भी वेसल है, अगर टूट जाता है तो उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं, फेंकते नहीं हैं उसको, बल्कि गोल्ड के साथ जोड़ देते हैं और उसका मूल्य और बहुमूल्य हो जाता है और महंगा हो जाता है, जिससे जैसे वो पहले था उससे भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। अगर सोचा जाए तो टूटा हुआ वेसल वो पुराने ओरिजिनल फॉर्म से ज़्यादा महंगा है, मगर इस बार जो जोड़ है उसमें गोल्ड की है। प्रिय दोस्तों, हो सकता है कि आज आप शर्म की वजह से और दर्द की वजह से, पीड़ा या डर की वजह से, अलग अलग एक्सपीरियंसेस की वजह से, बीते हुए कल की वजह से, आने वाले कल के डर या उसके भय की वजह से आप हो सकता है अंदर से कहीं क्रैक हो गए हो, टूट गए हो और आपको डर लगता है, खौफ लगता है, एम्बैरेसमेंट लगता है। और वो जो सारे क्रैक्स हैं, अगर वो जगह आप परमेश्वर को दे दें, परमेश्वर की उपस्थिति को आमंत्रित करें उस जगहों पे जहां पे क्रैक है, तो परमेश्वर की सुनहरी उपस्थिति उस किंसुगी आर्ट की तरह आपको और बहुमूल्य बना देगी, और सुंदर बना देगी, आपको आने वाले कल के योग्य बना देगी। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है इसके बारे में। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा उन लोगों के निकट रहता है जिसके टूटे मन हैं, उनको वो बचा लेगा।
द लॉर्ड इज क्लोज टू द ब्रोकन हार्टेड एंड सेव्स दोज हु आर क्रश्ड इन स्पिरिट। देखा, परमेश्वर उन लोगों के निकट है जो अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हैं, जिनको कोई आशा बची नहीं है, जिनकी योग्यता नहीं है और मूल्य बिल्कुल है ही नहीं। और परमेश्वर आपको और मुझको उस अवस्था में पकड़ता है और वह मूल्य बनाता है। प्रिय दोस्तों, अगर आज मैं और आप परमेश्वर के पास आते हैं, भले ही टूटे हुए बर्तनों की तरह होंगे, टूटे हुए जिंदगियां होंगी, मगर परमेश्वर की उपस्थिति, सुनहरी उपस्थिति मुझे और आपको उस कंस की आग की तरह और बहुमूल्य बना देती है। तो दोस्तों, आज क्या आप अपना टूटा हुआ हृदय, टूटी हुई जिंदगियां, टूटे हुए बिखरे हुए आशाएं परमेश्वर के पास लाएंगे? परमेश्वर उन्हें जोड़कर अपनी सुनहरी उपस्थिति से और बहुमूल्य बना देगा। He will make it worth living and you will find a tomorrow which you cannot refuse। कल वो एक ऐसा देगा जिसको आप रिफ्यूज नहीं करेंगे, बल्कि वो दूसरे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि ये देखिए इनके साथ क्या हुआ है। मेरे प्रिय दोस्तों, आज ये फैसला लीजिए कि परमेश्वर को अपना टूटा हुआ मन, टूटी हुई जिंदगी, टूटी हुई आशाएं दें और परमेश्वर उसमें से बहुत बहुमूल्य कल आपको बना के देगा। प्रिय दोस्तों, आज हमने वचन से जो देखा, जाना, वो एक कारण बनता है मेरे और आपके लिए परमेश्वर के पास जाने का। और परमेश्वर के पास जाने का जरिया होता है प्रार्थना। उन प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है जहाँ पर हम टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। दोस्तों, हम लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहें इस लाइफ के सीज़न में जहाँ पर आप पीड़ा का और टूटेपन का, आशाएं बिखरी हुई हैं, उस हिसाब की ज़िंदगी को जो महसूस कर रहे हैं, हम साथ रहना चाहते हैं आपके। और इस टूटेपन में हम परमेश्वर की उपस्थिति देखना चाहते हैं प्रार्थनाओं के द्वारा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फ़ोन नंबर जो आपके पास हम बार बार बोलते हैं, उसको डायल करें और प्रार्थनाओं के लिए हमें बताएं। हम आपकी सेवा में प्रार्थना के साथ हाजिर होंगे, साथ रहेंगे। और ये प्रार्थनाएं बिल्कुल आपकी जो प्रेयर पॉइंट्स हैं वो गोपनीय रहेंगे, उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस में होगा। और जो ये सेवा है बिल्कुल निःशुल्क है। तो नंबर याद रखिएगा, 99 10 40 10 10। प्रिय दोस्तों, हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं इस अवस्था में। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमें इजाज़त दीजिए, वापस लौटेंगे और हम एक कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं। क्या कोई ऐसा गाना है जो आपके दिल के बहुत करीब है, या कोई गाना जिसे आप किसी खास इंसान को सुनाना चाहते हैं? तो जुड़िए हर महीने के दूसरे फ्राइडे को हमारे लाइव शो गीत फरमाइश विद रॉकी भाई के साथ, जहां आपकी पसंद बनेगी अगला गाना। घर पर हो, ऑफिस में हो, सफर में हो या कहीं से भी सुन रहे हो, आप सब इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। चुनिए अपना मनपसंद गाना प्लेलिस्ट से और रॉकी भाई उसे प्ले करेंगे। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है और इटु थगिसेकोले आफ्नै ओभरकम ग्रुपहरुको सीबीएन के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। स्वागत है आपका दोस्तों। आज हमने देखा कैसे शर्म हमारे जीवन को रोक सकती है और कैसे परमेश्वर हमें उस शर्म से आज़ादी और नई पहचान देती है। जी हाँ दोस्तों, इस विषय को और गहराई से समझेंगे, मगर उस गहराई में जाने के लिए मैं और आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के पास चलें प्रार्थनाओं में, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति के सम्मुख रहकर हम अपने बोझों को हल्का कर सकें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी उस उपस्थिति के लिए जो कि एक जज बनकर नहीं आता है, जो कि एक दंड देने वाला टीचर बन के नहीं आता है, बल्कि
आप स्नेह से पूर्ण पिता की तरह, पवित्र पिता की तरह, दयालु पिता की तरह आते हैं, जो माँ की तरह एक स्नेह देते हैं और बच्चे को जैसे गोद में रखते हैं, उस तरीके का दयालु प्यार दिखाते हैं। धन्यवाद देते हैं मालिक। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय बहुत सारे भाई बहन जो हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हुए हैं, वो इस समय एक ऐसी सिचुएशंस में हो सकते हैं जहाँ पे एक ऐसी शर्मिंदगी की सिचुएशन में हो, जो कि उनके साथ कुछ ऐसे कार्य करे गए हों जिसके लिए उन्होंने कुछ इनविटेशन नहीं दिया था, या वो उनका कुछ योगदान नहीं था, बल्कि वो उस भयानक और अजीब सी सिचुएशन में फंसे हुए थे, मगर उस चीज़ का भी गिल्ट और शर्म लेके चल रहे हैं। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ इस शर्म के झूठ से उनको छुटकारा दें और उनको समझ दें मालिक कि आप में एक नई क्रिएशन बनते हैं और आप हैं जो कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे, और आप एक नया दिन देते हैं। हर दिन आप जो नया सवेरे जब उठते हैं तो आपकी जो मर्सीज होती हैं नए होती हैं हर दिन में। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समझ से वो जी सकें। उनके अगर मन से टूटा हुए हैं, अगर अंदर से पूरी तरीके से टूट रखे हैं, तो वो जाने कि परमेश्वर आप उनको ब्लेसेड बोलते हैं इन द ब्रोकन हार्टेड, और आप उनको अपने पास रखते हैं, निकट रखते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक, आज हम सबको आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो वहाँ से छुटकारा दें। ये सारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा हमारा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को पोंछता है। न केवल वो हमें तसल्ली देता है, बल्कि वो हमें उसी स्थानों में जयवंत बनाता है। अब आइए देखें आज का बाइबल वचन आपके लिए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18। दोस्तों, देखा कि दुनिया जो है, जो टूटे हुए दिल वाले हैं या अपने मन में बिल्कुल दबे हुए हैं, दुनिया ऐसे लोगों का साथ नहीं देती है। दुनिया तो वो चाहती है जो सफल हैं, जो बिल्कुल सही तरीके से जीवन जी रहे हैं, मगर परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है जहाँ पे दुनिया ने जिनको धिक्कारा छोड़ दिया है। और मैं और आप अगर ऐसी परिस्थिति में हैं तो ये जानिए आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को क्यों आपकी इतनी परवाह हो, किसी को क्यों आपकी इतनी चिंता हो, तो वो इसलिए है क्योंकि हम और आप परमेश्वर की हाथों की रचना है, और परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब वो हमारी आंखों में आंसू देखे या हमारे दिल को टूटा हुआ देखे। इस बात को गहरी ओर से जानने के लिए क्यों ना हम और आप ये सुंदर सा गीत सुने जो मेथोडिस्ट चर्च तनकपुर की क्वायर हमारे लिए लेकर आए हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना।
दोस्तों क्या ही खूबसूरत और प्रेरणा देने वाला गीत था। थैंक यू सो मच मेथोडिस्ट चर्च तनकपुर की क्वायर इस सुंदर से गीत के लिए, जिसने सच में हमें छू लिया, हमारे दिल को छू लिया इस बात की सच्चाई ने। जी हाँ, धन्यवाद इस गाने के लिए। और दोस्तों, आज हमने इस पूरे एपिसोड में एक ही चीज़ देखी कि परमेश्वर आपको एक ऐसे उच्च स्थान पे रखना चाहता है जहाँ पर आपकी उन्नति हो, प्रगति हो। और शर्म हमें ऐसी बंधुआ अवस्था में रखना चाहते हैं कि हम वहाँ से बिल्कुल भी ना बढ़ पाएँ। ये हमने टीना की ज़िंदगी से देखा और इस समझ से, इस प्रेरणादायक स्टोरी से आपको और मुझको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम जीवन में परमेश्वर के पवित्र स्थल पे बैठें ताकि हमारी और आपकी उन्नति हो सके। जी मानव, और ये भी बात जो ख़ास तौर पर मुझे याद आई है ये कहानी देख के, वो ये थी कि चाहे हमारा जीवन कैसा भी हो, चाहे जो भी हम ठोकरें खाएँ, चाहे जो भी हमारे साथ गलत हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको परमेश्वर एक सुंदर तरीके से उसको बदल ना दे और हमारे जीवन को फिर से एक खूबसूरत, एक हरियाली, फलदायक जीवन ना बनाए। और वो आपने बहुत खूबसूरती से एक नोट के इलस्ट्रेशन के साथ दिखाया, जिसका वैल्यू वो ही बना रहता है जैसे पहले था या क्रम्पल होने के बाद भी। तो दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ एक ही तरीके का बर्ताव रखता है, हमें हाई वैल्यू देता है। और इसी तरीके से हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर आएँगे परमेश्वर की एक वचन के साथ और एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको वाक़ई में प्रेरणा देगी। और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मदर्स डे स्पेशल, तो प्लीज़ डू जॉइन विद अस। जी दोस्तों, इसी सोच के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।